गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमें इससे ये पता चलता है कि डिपार्टमेंट किस तरीके से असेसी को कुछ मौक़ों के अंदर ऐसी लिटिगेशन में धकेल देता है जिससे असेसी को 10-10, 15-15 साल जो है वो अननेसेसरी की लिटिगेशन जो है वो बियर करनी पड़ती है। ऐसा ही एक केस है। केस का नाम है मुकुल कुमार सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस पटना हाई कोर्ट ने 7 सितंबर 2020 को डिसाइड किया और ये केस 429 ITR पेज नंबर 21 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी को सैलरी इनकम से इनकम थी और उसने अपनी वाइफ के नाम में जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी पर उसने एक अपना घर बनाया। जब उसने घर बनाया तो उस घर पे करीबन 24 लाख रुपए का खर्चा हुआ और असेसी ने एक वैल्यूएशन ऑफिसर की, एक वैल्यूअर की जो रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट में सबमिट की कि भाई इतना खर्चा जो है वो मेरा इस घर को बनाने में हुआ है। सेक्शन 143(3) के अंदर असेसी की असेसमेंट की गई। असेसिंग ऑफिसर साहब ने असेसी की वैल्यूएशन रिपोर्ट को देखा और उसको ठीक पाया और अकॉर्डिंगली सेक्शन 143(3) की असेसमेंट कंप्लीट कर दी गई। लेकिन इस केस में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसमेंट के दौरान ही असेसिंग ऑफिसर साहब ने डिपार्टमेंट के वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र किया था, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट नहीं आई थी इसीलिए और केस जो है वो टाइम बारिंग होने जा रहा था, तो इसलिए असेसिंग ऑफिसर साहब ने अपना ऑर्डर पास कर दिया जिसके अंदर कोई भी एडिशन इस प्रॉपर्टी के खर्चे को लेकर के नहीं की गई थी और प्लेन ऑर्डर जो है वो पास किया गया था। जब असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया डिपार्टमेंट ने तो उसके बाद डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट आई और उसमें ये बताया गया कि ये खर्चा जो है वो करीबन 30 लाख रुपए का खर्चा किया गया है। बाद में असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद और असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद जो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट ने असेसी का सेक्शन 148 के अंदर नोटिस इशू किया असेसी की इनकम को रीअसेस करने के लिए, और उस रीअसेसमेंट में असेसी की जो है वो एडिशन कर दी गई। असेसी जो है वो बाद में इस एडिशन के लिए CIT अपील नहीं गया, लेकिन उसने सेक्शन 264 में रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई जिसको जो है वो CIT साहब ने नहीं माना और इसीलिए जो असेसी जो है वो रिट में गया हाई कोर्ट के अंदर इस ऑर्डर के अगेंस्ट। पटना हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें एक जजमेंट दिया। वो ये दिया कि खाली डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर के बिहाफ, डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बिहाफ पे असेसी का 148 के अंदर नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। कि आपने ये देखा कि जो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें खाली 6 लाख रुपए का खर्चा जो है वो वैल्यूएशन रिपोर्ट में ज़्यादा आया हुआ था, तो खाली इसके बिहाफ पे जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसी की दोबारा रीअसेसमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपना खुद कोई माइंड ऐसा अप्लाई नहीं किया उस वैल्यूएशन रिपोर्ट को लेके जहाँ से ये पता चलता हो कि असेसी ने कुछ और पैसा खर्च किया है। खाली वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे असेसी का सेक्शन 148 के अंदर नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2-3 बातें जो है वो डिपार्टमेंट को झाड़ लगाते हुए कहा और ये कहा कि ये जो डिपार्टमेंट और असेसी के बीच में जो ये अविश्वास की परिस्थिति होती है ये कई बार असेसी के लिए इतना दुखदायक होती है कि असेसी को कई बार डिकेड्स तक अपने केसेस को लड़ना पड़ता है। और पटना हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हर पब्लिक बॉडी को और इंस्टीट्यूशन की ये ड्यूटी है कि वो अपनी गुडविल को बनाए, अपनी रेपुटेशन को बनाए, ताकि लोगों के अंदर ये विश्वास आ सके कि वो जो डिपार्टमेंट्स हैं
वो पब्लिक के लिए ही काम कर रहे हैं। असेसिंग ऑफिसर और असेसी जो है वो दो अपोजिट पार्टीज़ नहीं हैं। असेसिंग ऑफिसर का काम ये है कि असेसी की सही इनकम को कैलकुलेट करना, ना कि अपने आप को दूसरे पक्ष में पाना और असेसी को खाली जो है वो अननेसेसरी लिटिगेशन में धकेलना। पटना हाई कोर्ट ने एक और बहुत बढ़िया बात कही कि देयर आर टाइम्स व्हेन द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू शो मैग्नामिटी इवन इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए बोनाफाइड एरर एंड नॉट अननेसेसरली एम्ब्रॉयल ए पार्टी टू लिटिगेशन एंड प्रोलॉन्ग हिज एगनी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी केसेस होते हैं तो डिपार्टमेंट को उदारता दिखानी चाहिए और अननेसेसरी जो है वो असेसी को लिटिगेशन में नहीं धकेलना चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस का जो कंक्लूज़न है वो ये है कि खाली डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बिहाफ पे असेसी का सेक्शन 148 में नोटिस इशू नहीं किया जा सकता जब तक कि उस नोटिस से ये ना पता चले कि असेसिंग ऑफिसर साहब ने भी उस नोटिस को इशू करने से पहले ये पाया है और पूरी वर्किंग की है और असेसिंग ऑफिसर के पास ये रीज़न टू बिलीव है कि असेसी ने कुछ और भी ज़्यादा पैसा खर्च किया है उस प्रॉपर्टी को बनाने में, तभी जो है वो नोटिस जो है वो वैलिड माना जाएगा। खाली डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बेसिस पर नोटिस जो इशू किया जाएगा और जो असेसमेंट की जाएगी वो वैलिड नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप दैट you will like this video, and I appeal to you that please subscribe my channel for getting my new videos. Thank you friends.